कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। भारत की आत्मा रामायण, भारत की आत्मा रामायण है पावन गाथा, रामायण है पावन गाथा, रामायण मानव की प्रेरणा, रामायण युग युग की चेतना, रामायण 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 श्री रामायण। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। है धर्म की व्याख्या रामायण, है धर्म की व्याख्या रामायण, मानव मर्यादा रामायण 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 श्री रामायण। मुझे पूर्ण विश्वास है मित्र कि हनुमान कोई ना कोई उपाय अवश्य करेंगे। मृत्युदेव, मैं यहां से जाते जाते आप दोनों भ्राताओं को मुक्त करके जाऊंगा। ये राम सेवक हनुमान का वचन है। नहीं नहीं, अपने आप को असुर कहकर अपनी गरिमा घटाने की चेष्टा ना कीजिए महात्मा विभीषण। सोचता हूं अपनी खोज का कार्य रावण के महल से करूं। वो लंका नरेश है, निश्चय ही उसका महल सबसे बड़ा और भव्य होगा। आप तो केवल मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं स्वयं वहां पहुंच जाऊंगा। विजयी त्रैलोक के रक्षक लंका नरेश दशकंधर महाराज रावण पधार रहे हैं। सुंदरी, उसकी ओर देखने का अभ्यास करो जो तुम्हें अपनी हृदयेश्वरी बनाना चाहता है। नराधम, नीच, पापी, तुझे अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड है। तूने सूर्यवंश के सम्मान को कलंकित करने की चेष्टा की। तूने उनकी
के गौरव को ललकारा है। तुझे इसका उचित दंड मिलकर रहेगा। जनक नंदिनी, ये मत भूलो कि मैं रावण हूँ, रावण। संसार में ऐसी किसी शक्ति ने जन्म नहीं लिया जो रावण को दंड दे सके। सुंदरी, दिन में स्वप्न देखना छोड़ दो, उस बनवासी को भूलो, ये रघुकुल अलापना बंद करो और मेरे समक्ष समर्पण कर दो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं महारानी मंदोदरी को तुम्हारी दासी बना दूंगा। अथर्व, तू उसे दासी बनाएगा जिसने तुझे वश दिया, पुत्र दिए। तेरे लिए तो नीच शब्द भी उचित नहीं लगता। मेरे पति के सामने मुझे हर कर लाने की चेष्टा करता तो तुझे पुरुष समझती, वीर समझती। तू तो का पुरुष है, श्वान से भी अधिक निम्न कोटि का है। मैंने तुझे यहाँ सम्मान पूर्वक रखा है और तू है कि मेरा अपमान किए चली जा रही है। मैं तेरे सिर को इस तलवार से काट डालूंगा। तू यही कर रे पापी। मेरा वध तेरे लिए तेरी वीरता का प्रमाण पत्र होगा। मुझे मुक्ति मिल जाएगी ऋषिकुल कलंक। स्वामी, स्वामी, ये आप क्या अनर्थ कर रहे हैं? महारानी, जिस प्रकार इस स्त्री ने मेरा अपमान किया है, ऐसा दुस्साहस किसी ने नहीं किया है। आप हटिए। स्वामी, एक अबला स्त्री का वध करेंगे आप, जो आपकी बंदी है, जो आपके राज में है, उस स्त्री का वध करेंगे आप? स्वामी, आपकी तो वीरता देव, दानव, यक्ष, किन्नर सभी मान चुके हैं। सभी मान चुके हैं, किंतु ये मानवी, एक साधारण स्त्री, मुझे और मेरे सम्मान को चुनौती दे रही है। कुछ भी हो, अपहरण असुरों की संस्कृति है, किंतु निर्दोष स्त्री की हत्या करना असुर संस्कृति नहीं है, और मैं ये पाप आपको नहीं करने दूंगी स्वामी। ठीक है, सुनो जनक नंदिनी, मैंने तुम्हारे साथ इसलिए बल का प्रयोग नहीं किया, तुम एक नारी हो, किंतु मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें 1 मास का समय देता हूं। यदि 1 मास के पश्चात तुमने प्रसन्नता से मेरे साथ विवाह नहीं किया, तो मैं रावण अपने बल का प्रयोग करूंगा। 1 मास, केवल 1 मास। अरे नराधम, तू बच गया। एक तो प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं थी, फिर भी मैं तुझे उचित दंड दूंगा। सीता ने हमारे स्वामी का अपमान किया है, अब देखो हम उसकी कैसी दशा बनाते हैं। ठहरो, ये क्या हो रहा है? तुम सब ने मेरे आदेश का पालन नहीं किया ना? अब जाओ, अशोक वाटिका के बाहर चली जाओ। हे कुल देवता सूर्य, इस विपत्ति में मुझ पर कृपा कीजिए। थोड़ी सी अग्नि मुझे प्रदान कर मेरा जीवन समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए।
हे अशोक वृक्ष, क्या तू भी मेरी विनती नहीं सुनेगा? तू ही मुझ पर गिरकर मेरा जीवन समाप्त कर दे, मेरा जीवन समाप्त कर दे। यही उचित समय है। ये भेंट माता को नई आशा प्रदान करेगी। जय श्री राम। यह तो आर्यपुत्र की मुद्रिका है। ये किसी माया है। कहीं दुख एवं संताप ने मेरी चेतना को तो नहीं हर लिया? मेरे स्वामी, मेरे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम तो अजय है। उन पर कौन विजय प्राप्त कर सकता है? वे तो इतने समर्थ है कि अपनी इच्छा से ये मुद्रिका किसी को दे सकते हैं। अन्यथा ये मुद्रिका आपने सत्य कहा है माता। प्रभु श्री राम अजय हैं, सर्वशक्तिमान हैं, रघुकुल गौरव, महान दशरथ के आज्ञाकारी, कौशल्य नंदन। श्री राम एक पल के लिए भी आपकी चिंता से मुक्त नहीं हुए। मेरे कानों तक जिसने ये अमृत स्वरूप वाणी पहुंचाए वो कौन है? मेरे समक्ष प्रकट क्यों नहीं होता? जय श्री राम। हे माता, आज सौभाग्य देवता मुझ पर कितने प्रसन्न हैं। मेरे मुख से वाणी नहीं निकल पा रही है। माता, मैं करुणा निधान श्री राम की शपथ लेकर कहता हूं, मैं उनका सेवक हूं, उनका दूत हूं, और आपके लिए मुद्रिका मैं लेकर आया हूं। चलते समय स्वयं प्रभु श्री राम ने मुझे यह मुद्रिका दी थी और कहा था यह मुद्रिका ही मेरी पहचान है। पंचवटी से प्रभु श्री राम ऋषिमुख पर्वत की ओर आए, जहां आपने अपने आभूषण गिराए थे। वह कुछ वानर समुदाय के व्यक्ति थे। हाँ माता, वही वानर राज सुग्रीव एवं प्रभु श्री राम की मित्रता हुई। मैं उन्हीं वानर राज सुग्रीव का मित्र हनुमान हूं। मुझ पर विश्वास कीजिए। यदि आपने एक पल की भी देरी की होती तो मैं योग द्वारा अपने प्राण त्याग देते। नहीं माता, ऐसा मत कहिए। अब प्राण त्यागेंगे आपके शत्रु। हनुमान, मैं धन्य हूं। अब शीघ्रता से देव लक्ष्मण सहित मेरे स्वामी का समाचार कहो। तुम्हारे प्रभु श्री राम तो कृपालु हैं, कोमल हृदय के हैं। फिर मेरी और उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि क्यों नहीं फेरी? क्यों मेरी ओर से वो निष्ठुर हो गए? मुझे यहाँ आए कितना समय बीत गया है। और प्रभु, दया सिंधु करुणा धाम प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण सहित शरीर से तो कुशल हैं, किंतु करुणा सागर के नेत्रों में मैंने पीड़ा का सागर देखा है। माता, अपने इस पुत्र की बात का विश्वास कीजिए। श्री राम के हृदय में आपके प्रति दूना प्रेम है। माता, चलते समय जो संदेश प्रभु श्री राम ने मुझे आपके लिए दिया था, उसे अब धीरज धरकर सुन लीजिए। मेरे प्रभु श्री राम ने कहा है, आपके वियोग में मेरे लिए वृक्ष के नए पत्ते अग्नि समान हैं, रात्रि काल रात्रि के समान है, चंद्रमा सूर्य समान है, पुष्प शूल के समान है।
मेघ की वर्षा मानो खौलते हुए तेल की वर्षा के समान है। शीतल मंद सुगंधित वायु सर्प के विषैले श्वास के समान लगती है। दुख कह देने से घटता है, किंतु अपना ये दुख किससे कहूं? अनुज लक्ष्मण से, जो स्वयं सारे सुखों को त्याग कर मेरे साथ वन चला आया। अरे माता, मैं प्रभु श्री राम का पूर्ण संदेश कहने में असमर्थ हूं, परंतु जो सार था मैंने कह दिया। आप धीरज रखिए, प्रभु श्री राम का स्मरण कीजिए एवं साहस को अपने आंचल से मत जाने दीजिए। मेरे वचनों पर भरोसा कीजिए। राक्षस समूह को पतंगों के समान एवं राम बाण को अग्नि समान समझिए। मेरा विश्वास कीजिए, यदि प्रभु श्री राम को आपके यहां होने का समाचार मिल जाता तो वे आने में विलंब नहीं करते। अब तक पापी रावण का नाश हो गया होता। माता, मैं आपको यहां से ले जा सकता हूं, परंतु मुझे श्री राम की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। बस पुत्र, आर्यपुत्र का संदेश मुझ तक पहुंचाकर तुमने सीता को नवजीवन दिया है। माता, मेरे प्रभु श्री राम के पहुंचने मात्र का समय शेष है। आप देखिएगा, मेरे प्रभु श्री राम वानरों की सेना सहित यहां पधारेंगे और राक्षसों की सेना का संहार कर देंगे। किंतु पुत्र, सारे वानर तुम्हारे समान होंगे। यहां तो राक्षस एक से एक बलशाली योद्धा है, भयानक है। मुझे किंचित संदेह होता है। नहीं माता, संदेह मत कीजिए। मुझे प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध, मैं आपके सामने अपना वास्तविक रूप प्रकट करने जा रहा हूं, आपकी शंका के निवारण के लिए, किसी अभिमान के लिए नहीं। जय श्री राम। क्षमा करना पुत्र, मेरा संदेह समाप्त हो गया। हे माता, वानरों में बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु श्री राम के प्रताप से एक छोटा सा सर्प भी पक्षीराज गरुड़ को खा सकता है। तुम मेरे आर्यपुत्र के प्रिय हो। यहां आकर तुमने मुझे जो संतोष दिया, सांत्वना दी, प्रभु संदेश दिया, मैं तुम्हें आशीष देती हूं कि तुम बल के बुद्धि के महासागर रहो। तुम्हारी कीर्ति अजर अमर रहे। तुम गुणों का भंडार रहो। माता, मैं कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। माता, प्रभु श्री राम का कार्य संपन्न हो गया, आपके दर्शन हो गए। माता, आपका अटल अमोघ आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया। यदि आप रुष्ट न हो तो एक विनती करूं? उठो पुत्र। माता, इस वाटिका में सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे भूख लगाई है। यदि आप प्रसन्नता से आज्ञा दे तो। मेरी ओर से आज्ञा है पुत्र, किंतु इन समस्त वाटिकाओं की सुरक्षा भयानक असुर करते हैं। माता, मुझे उनका भय नहीं है। जाओ तात, श्री राम का स्मरण करके, अपने हृदय में उनका ध्यान करके मीठे फल खाओ। जय श्री राम।
हो कौन है? कौन है तू? क्या कर रहा है? हैं? उत्तरक्ष, पिताश्री, माताश्री, चिरंजीव भव पुत्र। यशस्वी भव पुत्र। पुत्र, बिना सूचना दिए आने से मत पूछो तुम्हारी माता को कितनी प्रसन्नता हुई है। माताश्री, नानाश्री के यहाँ असुर विद्या की शिक्षा समाप्ति के पश्चात मैं आपके पास चला आया। आज हम तुम्हारे आने के उपलक्ष्य में एक विशेष सभा का आयोजन करेंगे। सारी लंका भी तो देखे कि लंकेश का पुत्र और मेघनाथ का अनुज अक्ष क्या क्या सीख कर आया है। अवश्य पिताश्री, मैं महान रावण का पुत्र हूँ। दया निधान, दया निधान, दया निधान, दया निधान। असुर सम्राट क्षमा कीजिए, मैं बिना अनुमति लिए चला आया। क्या हुआ चिक्षुर, तुम्हारी यह दशा? लंकेश, अशोक वाटिका में एक वानर घुस आया है। उसने सारी वाटिका उजाड़ दी। क्या? एक वानर? जी हाँ लंकेश, उसने प्रमोद वन भी उजाड़ दिया। जब हम रक्षकों ने उसका विरोध किया, तब उसने सबको एक एक करके मार डाला।
तब तो ये वानर नहीं हो सकता। वानर के वेश में कोई हमारा शत्रु है, या फिर कोई देवता। पुत्र अक्ष कुमार, जी पिताश्री। तुम महान रावण के पुत्र हो। हम आज तुम्हारी असुर विद्या का प्रदर्शन असुर सभा में देखना चाहते थे, परंतु उससे पहले ही अवसर मिल गया। जाओ, वो देव हो या दानव, कोई भी हो, उसे मेरे सम्मुख ले आओ। मैं तुम्हारी सभा में प्रतीक्षा करूंगा। जो आज्ञा पिताश्री। ठहरो पुत्र। स्वामी, पुत्राक्ष अभी अभी तो आया है। महारानी, पुत्रक्ष अब एक पूर्ण असुर युवक है। आज जब ये शत्रु को बंदी बनाकर दरबार में आएगा, तो इसका कैसा भव्य स्वागत होगा। जाओ पुत्र, जाओ। ये वानर कौन हो सकता? हे प्रभु, इतना उत्पात मचाने के बाद भी मेरी शुदा शांत नहीं हुई। कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसकी मृत्यु से रावण को कष्ट हो, तभी मुझे आनंद प्राप्त होगा। ठहर जा रे वानर। सर्वप्रथम तो ये बता कि तू है कौन? तेरा काल। जा, भाग जा। मैं शिशुओं पर आक्रमण नहीं करता। तू व्यर्थ में मारा जाएगा। वानर है ना? दुष्ट बुद्धि होते हैं वानर। मैं अक्ष कुमार हूं, अक्ष कुमार, महान रावण का मंझला बेटा। अब आएगा आनंद। तू युवा है, इसलिए तुझे आक्रमण का अवसर पहले देता हूं। मैं अभी तेरा अभिमान चूर चूर करता हूं। कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। इसे तो मैं स्वयं अपने हाथों से पकड़कर पिताश्री के समक्ष ले जाऊंगा। सावधान वानर!